बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है। तो आपको बताना जो बंदूक की गोली होती है इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, इसके अंदर होती है गतिज ऊर्जा। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। और आप सभी पता होगा जो बंदूक की गोली होती है किस नियम पर काम करती है? ये न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 328 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 328 कह रहा है टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो किस परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है टरबाइन के द्वारा। तो आप सभी पता होगा किस लिए किया जाता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए या परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 330 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 330 कह रहा है किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। तो आपको बताना जो बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? तो आप सभी पता होगा दोस्तों क्या हो जाएगी? बंदूक की तुलना में अधिक होती है। कितनी? बंदूक की जो तुलना होती है उसकी तुलना में अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 331 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 331 कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अंतर क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। अगर हम यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा घटाएंगे तो क्या मिलेगी? हमें स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 332 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 332 कह रहा है एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? किसकी बात कर रहा है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 333 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 333 कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। क्या दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 334 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 334 कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो आपको बताना जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कैसी होती है? तो आपसे भी पता होगा यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 335 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 335 कह रहा है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है? तो आपको बताना है दोनों किसके प्रकार होते हैं। तो आपसे भी पता होगा दोस्तों किसके प्रकार होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 336 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 336 कह रहा है ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। आपको बताना वो कौन सी ऊर्जा है जिसके अंदर दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो आप सभी पता होगा दोस्तों वो कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 337 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 337 कह रहा है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है और वेग दिया है। आपसे पूछा उसकी गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mv²/2 होता है। जब आप इनकी वैल्यू इस सूत्र के अंदर रखकर सोल्व करोगे तो सोल्व करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों कितना? 367.5 जूल। कितना दोस्तों? 367.5 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 338 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 338 कह रहा है 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जहां पर आपको जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर काटना है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। जब आप इसकी वैल्यू इसके अंदर रखकर सोल्व करोगे तो सोल्व करने बाद आपको h की इसकी हाइट मिल जाएगी दोस्तों कितनी? 5 मीटर। कितनी दोस्तों? 5 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 339 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 339 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जाएं गतिज ऊर्जा है? तो आपको बताना है यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होती है वे कौन कौन सी है? बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्य करता हुआ रेलवे इंजन और एक साधारण पेंडुलम। तो ये तीनों में क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 340 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 340 कह रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की
वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। और आप सभी पता होगा गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mv²/2 होता है। जब आप इसके अंदर इसकी वैल्यू को ऐड करोगे, ऐड करने बाद सोल्व करोगे, तो सोल्व करने बाद आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों कितना, 180 जूल। कितना, 180 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप चाहे तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल उसी सूत्र पर रखकर इनने सोल्व किया है जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए सवाल नंबर 341 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 341 कह रहा है, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप सभी पता होगा इसके अंदर कौन सा कथन सत्य है या गलत है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वत हो जाती है। निर्वत का मतलब होता है जीरो हो जाती है, जबकि जीरो कभी भी ऊर्जा नहीं होती। ऊर्जा को आप किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 342 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 342 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों हम किसे कहते हैं, वो होती है ऊर्जा। तो आपसे भी पता हो किसे होते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो, न ही इसे नष्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 343 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 343 कह रहा है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है। तो आपको यहाँ पर करना है गतिशील ऊर्जा, और आपको यहाँ पर दिया है वस्तु का द्रव्यमान और वेग। जब आप गतिशील ऊर्जा काटोगे या गतिज ऊर्जा काटोगे, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mv²/2 होता है। जब आप इसके अंदर इसकी रखकर वैल्यू ऐड करोगे, ऐड करने बाद इसे सोल्व करोगे, तो सोल्व करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों, 1000 जूल। कितना, 1000 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 344 देखते हैं। आपके अंदर सवाल नंबर 344 कह रहा है, 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। जहां पर जे का मान दिया है हमें कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर हथौड़े का द्रव्यमान दिया है, ऊंचाई दी है और गुरुत्वाकर्षण दिया है। तो आपको यहाँ पर काटना है हथौड़े का विभव। विभव ऊर्जा काटनी है, तो विभव ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh होता है। जब आप इसकी वैल्यू इस सूत्र के अंदर रखकर सोल्व करोगे, तो सोल्व करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों, 2000 जूल। कितना, 2000 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 345 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 345 कह रहा है, 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है। तो यहाँ पर आपसे गतिज ऊर्जा पूछी है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, mv²/2 होता है। तो आप इसकी वैल्यू इस सूत्र में रखकर सोल्व करनी है। तो सोल्व करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों, 162.5 जूल। कितना, 162.5 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 346 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 346 कह रहा है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकालनी है, जहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mv²/2 होता है। जब आप इस सूत्र में इनकी वैल्यू रखकर सोल्व करोगे, तो सोल्व करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों, 250 जूल। कितना, 250 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 250 जूल। तो चलिए सवाल नंबर 347 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 347 कह रहा है, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर से पूछा है गुरुत्वाकर्षी का, और आप सभी पता होगा गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 348 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 348 कह रहा है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो आपको यहाँ पर गतिज ऊर्जा के जो गलत कथन है वो निकालना है। तो आप सभी पता होगा गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सी बात गलत की है। इसमें कही गई कि स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, निहित, जबकि ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मैं आपको 348 सवाल करवा चुका हूं। आपको इन 348 सवालों में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।